प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। ये गर्मी में धूप में तपता है, ये बरसात में भीगता है, ये ठंड में ठिठुरता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरता है। मैं इसको बारंबार प्रणाम करता हूं इस संकल्प के साथ कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है खेती को हर हालत में फायदे का धंधा बनाना, और इसके लिए 6 सूत्री रणनीति हमारी। एक, किसानों का उत्पादन बढ़ाना। उनके किसानों को भी बधाई देना चाहता हूं, तेजी से फसलों का उत्पादन यहां बढ़ाने का काम हो रहा है। नए नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जो विपरीत जलवायु के आने वाले रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखे, उनके निर्माण का काम कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाने का भी काम करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो भजन लाल जी आपने 3,000 उसमें और जोड़ दिए, और 9,000 रुपया देके किसान सम्मान निधि से आप लागत कम करने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ओले में, इल्ली में, सूखे में, पाले में, बाढ़ से, बरसात से कई बार फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आपको ये वचन देने आया हूं, भगवान ना करे कभी फसलों को नुकसान हो, लेकिन अगर कभी हो गया तो चिंता मत करना। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बता रहे थे 6,000 रुपया, 6,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पिछले वर्षों में 2 ही साल में। और वैसे अगर आप देखा जाए तो केवल 6,000 करोड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अकेले राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। और आज मैं फिर ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद, एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। यह नहीं है कि किसान का पैसा रख के चले जाएं। हमने और भी कई सुधार फसल बीमा योजना में किए हैं, आगे वो भी लगातार जारी रहेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अगर फसल खा जाए और किसान का नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। किसान परेशान हो जाता है अगर फसल का नुकसान होता है तो। और किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग MSP 2 गुना की है। अभी भी नमस्कार किसान भाइयों, जिसका आप लोगों का इंतज़ार था, महीनों से इंतज़ार था कि हमारा 2-2 हज़ार रुपये हमारे खाते में कब तक आएगा, ये सबका इंतज़ार था। लगभग प्रदेश के हमारे लगभग मान के चलिए तो 85 लाख किसानों के खाते में जो राशि वो अंतरित किए जाएंगे। आज जो है किसान सम्मेलन रीवा में भी होगा, और उससे पहले ग्वालियर में भी है। तो 2 जगह हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। किसान सम्मेलन में लगभग कई वर्गों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए की राशि जो है भूमि पूजन लोकार्पण किए जाएंगे। जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक रीवा से किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की राशि ट्रांसफर हो सकता है। बाकी हम आपको मोहन यादव की तरफ से कोई भी ये जानकारी मिलता है तो आपको हम लगातार और अपडेट देंगे। बाकी आपको बता दे चले, फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक रीवा से
पता चला है कि किसानों के खाते में भी जो है अंतरित किए जा सकते हैं 2-2 हज़ार रुपये की राशि। जल्द ही किसानों को बड़ी सौगात आज यहाँ पर किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। बाकी आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, ताकि आपको लोगों को पता चल सके कि उनके खाते में जो है राशि जमा हो चुका है। और साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको हम लगातार जो भी और आने वाले समय में अपडेट आए आपको हम दे सकें। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।